जो हो गया सो हो गया। अक्सर यह लाइन लोग सलाह के रूप में लोगों को बोलते हैं। जब उनसे कोई व्यक्ति अपने दुख के बारे में बात करता है तो लोग उसे सलाह के रूप में यही लाइन देते हैं। और ये वाक्य अक्सर वही लोग बोलते हैं जिनकी जिंदगी ने अभी तक उन्हें इस मोड़ पे नहीं खड़ा किया है जहां बीता हुआ हर पल सीने पर पत्थर बनकर रखा हो। जिनके लिए दुख सिर्फ एक कहानी है, अनुभव नहीं। लेकिन जिस पर सच में बीतती है वही जानता है कि कुछ घटनाएं सिर्फ यादें नहीं होती, वो इंसान की सांसों में अटकी रह जाती हैं। हंसते हुए भी सीना भारी हो जाता है। रातों में नींद नहीं, मन में सिर्फ सवाल जागते हैं कि क्या सही किया था, क्या गलत किया था। क्या ये दुख आना उनके जीवन की नियति है या फिर उनके कार्यों का किया गया परिणाम। ऐसे में आगे बढ़ जाओ ये कहना एक टूटे हुए इंसान से दौड़ने की उम्मीद करने जैसा होता है कि एक इंसान घायल है, चोटिल है, और उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो दौड़ जाए। वो शायद कभी दौड़ नहीं सकता, क्योंकि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते तो नहीं हैं पर हर पल महसूस होते हैं। वो इंसान जिंदगी के दिन तो काट रहा होता है पर भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा बिखरता है। कई बार तो हाल ऐसा होता है कि ढंग से सांस लेना भी एक जंग सी बन जाती है। इसलिए जब कोई कहे कि सब भूल जाओ तो बस इतना समझ लेना चाहिए कि हर किसी का दर्द एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग यादों के बोझ के तले नहीं, अपनी हुई अपनी ही टूटी हुई सांसों को संभालने के लिए जी रहे होते हैं, चुपचाप, बिना किसी से कोई शिकायत किए हुए। इसीलिए किसी ने कहा है कि जब तक दुख अपना ना हो या फिर वो दुख जो आप पर बीता ना हो, मतलब कि जब तक दुख अपना ना हो तब तक हर दुख कहानी सा लगता है। लोग सहानुभूति तो दिखाते हैं लेकिन समानुभूति को दर्शा नहीं पाते। सहानुभूति वो होती है जिसमें व्यक्ति लोगों के दुख को देखकर द्रवित होता है, उसको दया आती है और वह भी दुखी हो जाता है। तो ये सहानुभूति है। समानुभूति वो होती है जिसमें व्यक्ति दूसरे के दर्द को, जैसा वो दर्द महसूस कर रहा है, स्वयं भी वैसा महसूस करने लगे तो उसे समानुभूति कहते हैं। तो वर्तमान में लोगों को सहानुभूति की नहीं, समानुभूति की जरूरत है।